को दिखाया जाता है, जिनमें से छोटे का नाम नेथन था, जिसको प्यार से नेट कहा करते थे। वो दोनों भाई चोरी छुपकर एक म्यूजियम में जाते हैं और वहाँ जाकर एक मैप चुराने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो उन दोनों भाइयों को पकड़कर एक ऑर्फन हाउस में ले जाते हैं। दरअसल इन दोनों के पेरेंट्स नहीं थे और वो दोनों शुरू से ही ऑर्फन में रहा करते थे, और नेट के बड़े भाई ने इस मैप को चुराने की बहुत बार कोशिश की थी, क्योंकि नेट और उसका भाई पायरेट्स की खानदान से बिलोंग करते थे और वो जो मैप था उसमें बहुत बड़े खजाने का राज छुपा हुआ था। अब उस ऑर्फन हाउस की सिस्टर पुलिस ऑफिसर से ये कहती है कि नेट अभी छोटा है, आप लोग इसके बड़े भाई को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वो बार बार मना करने के बावजूद भी चोरी किया करता था। बट यहाँ पर नेट का बड़ा भाई खुद को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था, इसलिए अब वो यहाँ से भागने का डिसाइड करता है। अब वो अपने सामान को पैक करने के बहाने अपने रूम में जाता है। नेट अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। यहाँ पर नेट का बड़ा भाई उसको एक लॉकेट, लाइटर और एक लेटर देता है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। अब नेट अपने बड़े भाई के जाने के बाद जब वो लेटर ओपन करता है और उस पर लाइटर की रोशनी डालता है तो उसको एक मैसेज मिलता है। उस लेटर में ये लिखा था कि याद रखना, हम लोग पायरेट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग जरूर मिलेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम नेट को देखते हैं जो अब बड़ा हो गया था और वो एक बार में काम किया करता था और साथ ही छोटी मोटी चोरी भी किया करता था। जब एक दिन नेट अपने बार में काम कर रहा था तो उसके पास विक्टर नाम का एक आदमी आता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को जानता हूँ। वो बताता है कि कुछ टाइम पहले मिलकर हम काम किया करते थे, लेकिन नेट को इस बारे में जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो विक्टर से वहाँ से जाने का कहता है, मगर विक्टर जाते जाते उसके लिए एक कार्ड छोड़कर जाता है। उस कार्ड में विक्टर का एड्रेस लिखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेट विक्टर के घर पर चला जाता है। वो उसके घर में जाकर वही मैप देखता है जो कई साल पहले उसने और उसके भाई ने चुराने की कोशिश की थी। तो तभी वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है। विक्टर कहता है कि अगर तुमने पहले ही आना था तो मुझे तभी बता देते। यहाँ पर नेट विक्टर से कहता है कि ये तो वही मैप है जिसको ढूंढने के लिए कई लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की और ये एक खजाने का नक्शा है और इस मैप के रास्ते पर जाकर बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ और ये एक बकवास स्टोरी थी। विक्टर नेट से कहता है ये कोई बकवास स्टोरी नहीं है और मैं जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस मैप के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। फिर इसके बाद विक्टर वहाँ पर नेट को एक बुक दिखाता है। उस बुक में वो एक शिप की तस्वीर दिखाता है। ये शिप कोई आम शिप नहीं है, बल्कि ये कोई बहुत ही पुरानी शिप है और इसकी कीमत 500 करोड़ है। और तो और उस शिप में बहुत ज्यादा खजाना भी छुपा हुआ है जिसको 18 लोगों ने मिलकर वहाँ पर छुपाया था। अब जब नेट को इस खजाने के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी तो विक्टर उसको कैसे जाने दे सकता था, और अब वो उसे अपने साथ काम करने की ऑफर करता है, लेकिन नेट उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तो विक्टर उससे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई भी मिल सकता है। नेट घर जाता है और घर जाकर अपने बड़े भाई की चीजों को देखने लगता है और इसके बाद वो विक्टर के साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं नेट विक्टर को एक क्रॉस का साइन दिखाता है। वो कहता है कि ये कोई क्रॉस का साइन नहीं है, बल्कि उस खजाने तक पहुंचने की चाबी है, जिस पर विक्टर कहता है कि इसमें से एक चाबी तो मेरे पास है और दूसरी चाबी हमें जल्दी चुरानी होगी। विक्टर नेट को बताता है कि इसके साथ की दूसरी चाबी एक ऑक्शन कंपनी में है और बहुत जल्दी वो उस चाबी को नीलाम करने वाले हैं और जल्दी हमें उस चाबी को वहाँ से चुराना होगा। अब विक्टर उस कंपनी में जाकर उस चाबी को चुरा लेता है। उस चाबी को चुरा कर जब वो वहाँ से आ रहा था तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम ब्रैड था और वो विक्टर के गले पर नाइफ रखकर कहती है कि ये चाबी मुझे दे दो, और ये सब कुछ वो अपने बॉस के कहने पर कर रही थी और ये लड़की विक्टर की पुरानी दुश्मन भी थी। अब जब वो दोनों उस चाबी के लिए फाइट कर ही रहे थे तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। विक्टर उन गार्ड्स का फायदा उठाता है और वहाँ से चाबी लेकर निकलने में कामयाब हो जाता है। अब चाबी को लेते ही सार विक्टर नेट को लेकर बार्कलोना जाता है। वहाँ पर उनको फ्रेजर नाम की एक लड़की मिलती है। फ्रेजर विक्टर को पहले से ही जानती थी,
मगर वो नेट को नहीं जानती थी। फ्रेजर विक्टर से पूछती है कि ये कौन है, तो विक्टर फ्रेजर से कहता है कि ये तो मेरा पुराना दोस्त है। यहाँ पर नेट को पता चलता है वो दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास है। तो नेट विक्टर से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। फ्रेजर कहती है कि शायद तुम इसके बारे में सही तरह से नहीं जानते। अब जब वो दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ से फ्रेजर वो चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। नेट फ्रेजर के पीछे भाग रहा था और फ्रेजर आगे आगे थी। फ्रेजर अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर नेट उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है। तो वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है। वो फ्रेजर से कहता है कि अगर तुम्हें सारा खजाना चाहिए तो ले लो, मगर ये तुम नहीं जानती कि ये चाबी कहाँ और किस वक्त लगेगी, और इन सब के बारे में सिर्फ नेट को ही पता है। ये बात सुनने के बाद फ्रेजर उन दोनों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। नेट उन लोगों को बताता है कि बहुत सालों पहले उन 18 लोगों ने उस खजाने को चर्च में छुपाया था। अब वो तीनों चर्च में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद नेट अपने भाई के दिए हुए कार्ड्स को पढ़ने लगता है, जिससे उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो सही लोकेशन पर है। अब वो तीनों चोरी छुपकर चर्च के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहां पर उनको चाबी लगाने की जगह भी मिल जाती है। वो चाबी की जगह एक स्टैचू के नीचे थी। अब यहाँ पर इनको ये बात नहीं पता थी कि चाबी को किस साइड पर घुमाना है। विक्टर बुक में पढ़ता है और कहता है कि दोनों चाबियों को क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसा करते ही उस स्टैचू में से कुछ एरोस निकलने लगते हैं, मगर उन तीनों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद दोबारा से रिस्क लेते हुए नेट और फ्रेजर चाबियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिसके बाद स्टैचू के पीछे से रास्ता निकल आता है। वो रास्ता एक गुफा से होकर जा रहा था। फिर नेट यहाँ पर विक्टर से कहता है कि हमें इस रास्ते से गुजरकर एक रास्ते से नहीं बल्कि दो अलग अलग रास्तों से जाना होगा। वो कहता है कि मैं और फ्रेजर एक रास्ते से जाएंगे और तुम अलग रास्ते से जाना। इसके बाद नेट और विक्टर अपने फोन को जीपीएस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब नेट और फ्रेजर एक रास्ते से जाते हैं, जबकि विक्टर दूसरे रास्ते से जाता है। उस गुफा के रास्ते से जाते जाते नेट और फ्रेजर एक बार में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक और सीक्रेट रास्ता था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। वो लोग उस रास्ते पर जाते इससे पहले वहाँ पर कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। नेट वहाँ पर उस आदमी को रोकने के लिए फाइट करता है और फ्रेजर उस रास्ते को ओपन करने की कोशिश करती है। उस दरवाजे के ओपन होते ही नेट और फ्रेजर उस रास्ते से भाग जाते हैं। अंदर जाने के बाद अब उन लोगों को तीसरा दरवाजा नजर आता है जो उसी क्रॉस वाली चाबी से खुल सकता था। फ्रेजर उस दरवाजे को खोलने की जैसे ही कोशिश करती है तो वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए दूसरे दरवाजे पर चाबी लगाकर पहले उसे खोलना होगा, जिसको विक्टर ही खोल सकता था। विक्टर दूसरे साइड वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसने पहले भी विक्टर पर अटैक किया था और उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ नेट और फ्रेजर पानी में फंस गए थे और वहाँ पर बेहोश होने वाले थे। विक्टर उस लड़की को मारकर बेहोश कर देता है और जल्दी से उस दरवाजे में चाबी को लगा देता है। इसके बाद नेट और फ्रेजर बच जाते हैं और सेफली उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। अब बारी थी फाइनल दरवाजे पर जाने की, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि उस दरवाजे को कैसे ओपन करना है। विक्टर बाहर खड़ा एक होल में से उन दोनों को देख रहा था, पर तभी वहाँ पर नेट अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। वो फ्रेजर से कहता है कि जाओ और विक्टर से दूसरी चाबी लेकर आओ, लेकिन विक्टर उन दोनों पर ट्रस्ट नहीं करता और दूसरी चाबी देने से इनकार कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद विक्टर उस चाबी को दे देता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। नेट देखता है कि उस दरवाजे पर एक सिंबल बना हुआ था। नेट जब उन दोनों कीज को मर्ज करता है तो वही सिंबल बन जाता है जो उस दरवाजे पर बना हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग अब उस दरवाजे को भी खोल लेते हैं। जब वो उस दरवाजे के अंदर एंटर होते हैं तो एंटर होते ही उन्हें 3 बड़े बड़े पॉट दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ विक्टर नेट से बार बार पूछ रहा था कि खजाना मिला या नहीं। नेट फ्रेजर को ऊपर करता है ये देखने के लिए कि उन पॉट्स में क्या है। फ्रेजर जब देखती है तो उन पॉट्स में तो बहुत सारा नमक था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं था। तभी वो तीनों पॉट्स अचानक से टूट जाते हैं। वो देखते हैं कि उनमें से एक मैप निकलता है और यही मैप ही उस खजाने तक जाने का रियल मैप था। अब जब नेट मैप को देख रहा था तभी फ्रेजर उस पर गन पॉइंट कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है विक्टर ने तुम्हें सब कुछ सच बताया है। वो गन को नेट के सर पर मारती है और उसको मारकर बेहोश कर देती है। उस मैप को लेकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते उन कीज को भी ले जाती है।
इसके बाद विक्टर नेट के पास आता है। वो देखता है कि नेट बेहोश है। जब नेट को होश आता है तो उन दोनों को पता चलता है कि फ्रेजर उनको धोखा देकर भाग चुकी है। नेट को जब होश आता है तो वो विक्टर से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है और तुमने मुझसे क्या छुपाया है। अब विक्टर उसको बताता है कि मैं और तुम्हारा भाई बहुत साल पहले खजाना ढूंढने के लिए निकले थे, जिसके लिए हमें एक बुक को चुराना था, मगर हमने उस बुक को तो चुरा लिया। इसके बाद जब हम वापस आने लगे तो मोरकाडा के लोगों ने हम पर फायर कर दिया। उस फायरिंग में तुम्हारे भाई को एक बुलेट लगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ये सुनकर नेट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो रोने लगता है। वो विक्टर से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया था और अब तुम दोबारा से उस खजाने तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो विक्टर कहता है कि ठीक है, मैंने झूठ बोला, मगर तुम्हारा भाई भी यही चाहता था कि उसके मरने के बाद तुम उसके ड्रीम को पूरा करो। नेट विक्टर से कहता है कि ठीक है, मैं उस खजाने तक अपने भाई के लिए जरूर जाऊंगा। इसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। इसके बाद हम फ्रेजर को ब्रेड और उसके बॉस के साथ देखते हैं, यानी कि फ्रेजर इन दोनों के लिए काम कर रही थी। अब जो ब्रेड का बॉस था वो ब्रेड से कहता है कि आज के बाद तुम फ्रेजर के अंडर काम करोगी। और इसके बाद ब्रेड का बॉस अपनी पूरी टीम को लेकर खजाने की तलाश में प्लेन में बैठकर निकल जाते हैं और वो अपने साथ जरूरत के सामान को भी ले लेते हैं। प्लेन में बैठा ब्रेड का बॉस सबसे यही कह रहा था कि वो खजाना मेरा था और वो कई साल पहले मेरे खानदान से गुम हो गया था। लेकिन तभी ब्रेड अचानक से आकर पीछे से अपने बॉस का गला काट देती है। बॉस को मारने के बाद फ्रेजर अब ये समझ जाती है कि ये उसको भी मार देगी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए प्लेन्स में जो कार थी उसमें छुप जाती है। इस पर ब्रेड अपने आदमियों से कहती है कि फ्रेजर तुम्हें जैसे ही नजर आए तुम उसको फौरन से फायर कर देना। अब वो लोग फ्रेजर को वहाँ पर ढूंढ ही रहे थे, तभी हम नेट और विक्टर को देखते हैं जो एक कार की डिक्की में छुपकर उस प्लेन में आ गए थे। अब जब वो सभी लोग फ्रेजर को ढूंढ रहे थे, इस बात का फायदा उठाकर नेट और विक्टर उस मैप को चुरा लेते हैं। इसके बाद ब्रेड और फ्रेजर में भी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। वो एक दूसरे पर फायर कर रही होती हैं। विक्टर नेट से कहता है कि हमें मैप मिल चुका है, इसलिए हमें जल्दी से पैराशूट लेकर यहाँ से जाना होगा। यहाँ पर विक्टर पैराशूट लेकर जंप मार देता है, मगर नेट वहीं पर रुक जाता है और ब्रेड से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा था। वो वहाँ की सभी कार्गो को पैराशूट से अटैच कर खोल देता है, जिससे कि प्लेन का सारा सामान बाहर गिरने लगता है। वहाँ पर ब्रेड के लोग नेट और विक्टर पर फायर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर नेट का पाँव कार्गो में लगी बेल्ट में फंस जाता है और वो उस सामान के साथ ही बाहर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद दोबारा से प्लेन में आ जाता है। तभी वहाँ पर फ्रेजर एक बड़ी सी कार को लेकर प्लेन से जंप करने वाली थी। वहाँ पर नेट भी खड़ा था। अब कार के साथ दोबारा से नेट भी नीचे गिर जाता है। अब जब वो दोनों नीचे गिर रहे थे तभी फ्रेजर नेट से कहती है कि जल्दी से पैराशूट खोलो, लेकिन यहाँ पर तो नेट ने कोई पैराशूट लिया ही नहीं था। अब वो दोनों हवा में ही उड़ रहे थे, मगर तभी जल्दी से नेट एक कार्गो के पैराशूट को ओपन करता है और वो दोनों उस कार्गो पर चले जाते हैं। उस पैराशूट पर जाने के बाद वो दोनों समुद्र पर लैंड करते हैं। अब वो लोग एक बीच पर पहुंच गए थे। वहां पर पहुंचने के बाद वो एक होटल में स्टे करते हैं। उस होटल में जाने के बाद वो दोनों मैप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेजर को तो कुछ भी समझ नहीं आती और वो आराम से जाकर सो जाती है। लेकिन नेट यहाँ पर पूरी रात मेहनत करता है और उस मैप को समझ लेता है और कुछ नोट्स भी बना लेता है। जब सुबह फ्रेजर उठती है तो वो देखती है कि नेट ने मैप को समझकर नोट्स भी बना लिए हैं और वो यहाँ पर दोबारा से चालाकी दिखाती है। वो उस नोट को लेकर खजाने के लिए निकल जाती है। नेट जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि वहाँ से नोट गायब है और ये देखकर वो मुस्कुराने लगता है। दरअसल नेट ने उस नोट पर गलत लोकेशन को मेंशन किया था और जो रियल लोकेशन थी वो नेट के पास ही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेट एक बोट में उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जो एक आइलैंड की गुफा में था। वहीं पर दूसरी तरफ ब्रेड ने भी नेट पर नजर रखी हुई थी। वहीं पर नेट पानी में जंप कर स्विम कर उस गुफा तक पहुंच जाता है, जहां पर वो दो बहुत बड़ी बड़ी शिप्स को देखता है जिसको ढूंढते हुए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान को गंवाया था। उस शिप के जब नेट अंदर जाता है तो वहाँ पर उसको बहुत सारा गोल्ड मिलता है, लेकिन पीछे से तभी उसे विक्टर की आवाज
पास आती है। विक्टर भी वहाँ पर आ गया था और ये देखकर नेट काफी ज्यादा डर जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो वो उससे कहता है कि क्या तुम भूल गए, तुम्ही ने तो मुझे अपने जीपीएस से कनेक्ट किया था। अब जब वो दोनों मिलकर उस खजाने को देख ही रहे थे तभी वहाँ पर ब्रेड भी अपने लोगों के साथ आ जाती है। उन लोगों को देखकर नेट और विक्टर दोनों छुप जाते हैं। ब्रेड तभी अपनी पूरी टीम को बुलाती है और उन दोनों शिप्स को प्लेन के जरिए वहाँ से लेकर जाने वाली थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि खजाने के साथ साथ उस शिप की कीमत भी करोड़ों में थी। अब विक्टर और नेट उस शिप से बाहर आते हैं। वो दोनों अब उस शिप को ही हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं। वो वहाँ पर शिप के फ्रंट पर आते हैं और वहाँ पर सभी गार्ड से फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर नेट भी सभी गार्ड्स को खूब मार रहा था। वो गार्ड्स को पानी में नीचे फेंक देते हैं। अब एक एक गार्ड को मारने के बाद वो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। ब्रेड जब ये देखती है तो वो गुस्से में आ जाती है। वो दूसरे शिप से उन लोगों पर अटैक करवाती है। विक्टर ब्रेड और उसके लोगों से बचने के लिए हेलीकॉप्टर को तेजी से उड़ा रहा था, मगर यहाँ पर ब्रेड तो उसके पीछे ही पड़ गई थी। इसके बाद ब्रेड के लोग नेट के शिप पर आ जाते हैं। वो सभी लोग नेट से फाइट कर रहे थे, पर तभी ब्रेड सामने से आकर नेट के शिप से टकराने ही वाली थी। नेट पुराने कैनन से ब्रेड के हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है, जिससे उसका हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी उसका शिप भी एक पहाड़ी से टकराता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर ब्रेड वहाँ से बच जाती है और अब वो नेट के शिप पर जंप करती है। वो नेट से कहती है कि जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता, और इतना बोलकर वो शिप के एंकर को समंदर में फेंक देती है, जिसकी वजह से शिप और हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाते और विक्टर का सोने से भरा हुआ बैग भी नीचे गिरने लगता है। वो अपने हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट कर उस बैग को बचाने जाता है। उधर नीचे शिप पर ब्रेड और नेट की आपस में फाइट हो रही थी। नेट अब किसी तरह से बचते बचाते हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है और उसके पीछे ब्रेड भी आ रही थी। विक्टर यहाँ पर गोल्ड से भरे हुए बैग को सैक्रिफाइस कर देता है। वो ब्रेड पर देकर मारता है, जिसके बाद ब्रेड पानी में जाकर गिरती है। लेकिन तभी वो शिप जो हेलीकॉप्टर से लटक रही थी उसकी रस्सी भी टूट जाती है। अब नेट को तो विक्टर किसी तरह से ऊपर खींच लेता है, लेकिन वो पूरी की पूरी शिप ब्रेड के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से अब उसकी डेथ हो जाती है और वो शिप वहीं पर टूटकर तैरने लगती है। नेट विक्टर से कहता है कि हम ये गोल्ड अभी भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन विक्टर उसको मना कर देता है। वो कहता है कि अब ये सारा सोना गवर्नमेंट का हो चुका है और वो लोग उसे लेने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद विक्टर दुखी होकर हेलीकॉप्टर चलाने लगता है। तो नेट उससे कहता है कि दुखी मत हो, और फिर वो एक एक कर गोल्ड को अपनी पॉकेट से निकालने लगता है और वो दोनों खुशी खुशी जाने लगते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एक मोटर बोट नेट और विक्टर का पीछा कर रही है, जो कि कोई और नहीं बल्कि फ्रेजर ही थी, जिसको नेट ने बेवकूफ बना दिया था। हम देखते हैं कि नेट का भाई अभी भी जिंदा था, जो कि एक जेल में बंद था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।